हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं अपना 5वां वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर रिलेटेड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन तो ये आपने पढ़ा ही होगा वैसे, है ना। तो हम आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। और मैं मान के चल रही हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको उस टाइप का बता रही हूँ, तो आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, राइट, इसे चेक कीजिए और इसके तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 ऑल्सो, देन एग्जाम्पल 4, राइट, लाइक एग्जाम्पल 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 7 को देखिए एंड एग्जाम्पल 9। तो जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल 10 ऑल्सो। और ये देखिए जो ग्राफ है यहाँ पर, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपको सीखना है। चलो एक समझा देती हूँ मैं ये किस तरह से हो रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमको कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f को डिस्कस करना है, जिसमें कि एफ एक्स फंक्शन क्या है, x+2 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड x-2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हमको दो कंडीशन दी हैं, ठीक है। तो देखिए कि f जो है वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है रियल लाइन के। तो ये रियल लाइन हमने देखिए 2D में दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि हमने क्या माना है कि देखिए यहाँ पर हमें 3 कंडीशन दी हैं वैसे देखा जाए तो। एक तो यह है कि x+2 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल या फिर 1 से कम हो। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल चूज़ करते हैं और c को मान लेते हैं कि वो क्या है, 1 से कम है। तो यहाँ पर fc क्या हो जाएगा, c+2 हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाले फंक्शन पे रखेंगे x+2 वाले फंक्शन पे। तो यहाँ पर फिर लिमिट हमारी x टेंस टू सी सी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x के ओवर c+2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, f इज़ कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। फिर दूसरी कंडीशन जो कि है c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए x-2 हमने लिया है, तो बस यहाँ पर वो ये करना है कि x के ऊपर c। अब क्योंकि इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो x की वैल्यू है वो c की तरफ जा रही है, और c एक वेरिएबल हमने माना है जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने c-2 हमारे ये fc फंक्शन ऑफ c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x इज़ ग्रेटर देन 1। एंड जो थर्ड कंडीशन है, इफ़ c इज़ इक्वल्स टू 1, तो अब हम यहाँ पर c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाती है इसकी वैल्यू, fc की वैल्यू, ठीक है। तो हम अब सारे इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, राइट। तो देखिए किस तरह से प्लॉट कर रहे हैं कि 1 एंड 3, ओके। जब 1 हो रहा है ना, c की वैल्यू जब 1 थी तो हमारा fc की वैल्यू 3 आ रहा था, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट रखा, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होना है, एक बार कम रखना है, 1 से कम, तो हमने ये रख दिया, और 1 से ज़्यादा हमने 2 रख दिया। तो हमने फिर इन पॉइंट्स को मिला के इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो इस तरह से करना है गाइस, इसको आप देख लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल 11 भी आप देख सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं मान के चलती हूँ कि आप करेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं सीधे। जैसे कि यहाँ पर ये थ्योरम है, वैसे थ्योरम आती तो नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। जी, तो यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 5.1 से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के।
ठीक है, तो ये वाला डी वाला, थर्ड का डी और फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिए किस तरह से इनको सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं उसके लिए वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, और क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, अच्छी अपनी तैयारी के लिए। तो 7th क्वेश्चन, 6th एंड, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये आपको आने चाहिए, वैसे मान के चलते हैं आपको आते ही होंगे, ठीक है। एंड 14 हो गया, 16 एंड 17, 18 क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक ये आएगा इस बार 18, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, और 23 एंड 24 दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एंड यहाँ आगे देखें तो यहाँ पर से ये सारे क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी तो वैसे पूरी ही इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको ये करना चाहिए, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन आई थिंक आपको एटलीस्ट वैल्यू तो याद होंगी ही होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ सीधे क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, राइट। सो तो जो ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 23, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक। एंड 22 ऑल्सो। उसके बाद हम 5.2 में देखते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है, एक तो 6th क्वेश्चन हो सकता है, 7th हो सकता है, राइट, एंड 5th। वैसे ये बहुत बेसिक है, ये तो आता ही होगा, तो यहाँ से कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 25 हो गया, इसको देख लीजिएगा, एंड 26 इज ऑल्सो, 27 जी। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से 9th क्वेश्चन, ठीक है, एंड 10th, 14, 15, all these questions are most important in with the यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है। तो अगर किसी भी, अगर x के पावर में, यानी किसी के भी पावर में कुछ आपको दिया हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो आप क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन x, राइट। उसके बाद यहाँ से हम लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ से लॉग y इज इक्वल्स टू, क्योंकि y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉग लिया, दोनों साइड लॉग लिया, तो फिर जो साइन है यानी कि लॉग एक्स के पावर में जो साइन एक्स होगा वो यहाँ आगे आ जाएगा, और साइन एक्स लॉग एक्स में। उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1/y dy ओवर dx। उसके बाद हमने साइन एक्स लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो ये y है ना, y यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर ये बहुत सिंपल होता है गाइस। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन, इनमें से कुछ